रिफॉर्म्स आने चाहिए थे वो नहीं आए। मेरिटोक्रेसी की खान साहब ने बात की, वो नहीं आ सकी। राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, बहुत सारी मिनिस्ट्रीज और अंडर द मिनिस्ट्री और ब्यूरोक्रेसी के अंदर टेक्नोक्रेटिक सेटअप एक किस्म का आना था, जिसके लिए खान साहब को लोगों ने वोट दिए थे, वो भी नहीं आ सका। अब हालत जो पहुंच गई है सर, 5.8 के ऊपर आप रिजर्व्स आ गए हैं और नीचे गिर रहे हैं। $3 बिलियन ऑलरेडी आपकी उधार है सऊदी अरब का, जो विंडो ड्रेसिंग के लिए। अब बताइए सर, जो माशी इमरजेंसी की ऑप्शन ली जा रही है और उसके अंदर आर्टिकल इस्तेमाल हो रहे हैं, तकरीबन आइन के आर्टिकल 232, 33 और 34 के मुताबिक 6 महीने की इमरजेंसी लगाई जाएगी। ये तो इलेक्शन डिलेइंग टैक्टिक्स है या वाकई जरूरत है आपको माशी इमरजेंसी लगाने की? देखिए, मैं दो चीजें कह रहा हूँ, बताता हूँ आपको। पहली बात तो आपने पूरा फैसला सुना दिया ना कि ये भी नहीं हुआ वो भी नहीं हुआ। मैं आपको सिर्फ ये दरख्वास्त करता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की क्या काबिलियत थी या नहीं थी, वो मौजूदा हुकूमत का शाया करदा जो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान है वो खोल के पढ़ लें। इस हुकूमत ने शाया किया है और आप देख लें कि पाकिस्तान के ग्रोथ फिगर्स कहाँ पे थे। देखिए, एक बात आप समझें कि एहसास दार ने पहले भी जब गए थे पाकिस्तान का रिकॉर्ड करंट अकाउंट खसारा छोड़ के गए थे। पाकिस्तान को तो मसला ही बट सालदार साहब तो फेल हो गए सर, सालदार फेल हो चुके। मैंने उनको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किए। सालदार साहब कंप्लीट फेल हो गए। आप करना क्या? आप करना क्या? देखिए, मैं आपको होता बेसिकली ये है कि आपको IMF में तो जाना पड़ेगा, ये तो बात है, हम इस बात की क्रिटिसाइज नहीं करते, राइट। लेकिन IMF के साथ जाने के लिए आपको मुश्किल फैसले लेने हैं, आपको पिक एंड चूज करना है। अब ये फैसले कौन ले सकता है? ये फैसले वो ले सकता है जिसके ऊपर अवाम को एतमाद हो और जिसको पता हो कि मैंने कोई पॉपुलिस्ट पॉलिसी नहीं करनी, मैंने इस वक्त इलेक्शन नहीं जीतना। जो गवर्नमेंट जो है अपने आखिरी साल में हो, अपनी मकबूलियत उसकी नीचे तरीन लेवल के ऊपर हो, अवाम का एतमाद हासिल ना हो, वो मुश्किल फैसले कैसे ले सकती है? ये कोई टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं कर सकती। आप मुझे बताएं कि सर वो कैसे नहीं कर सकती? मैंने अर्ज किया कि अगर टेक्नोक्रेटिक मेरिटोक्रेटिक गवर्नमेंट हो और जब वो डिसीजन लेगी, पॉलिसी कोई भी होगी, वो फ्रीज की जाएगी 5 साल के लिए, जब तक कि कोई भी पॉलिसी, चाहे वो हुकूमत ही हो। जैसे आपकी हुकूमत को 3.5 साल बाद जो जाना पड़ा, जो कि नहीं जाना चाहिए था, ताकि आप जो है वो खुलकर सामने एक्सपोज हो चुके हो। आपने मुझे अगर आप 1 मिनट देना, मैं इस बात का जवाब देता हूँ। बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। देखें, बात यह है कि आपने बात ठीक की कि जी एक मुश्किल फैसला करना है, मेरिट के ऊपर फैसला करना है। पहली बात यह है, अगर मौजूदा हुकूमत में फैसले लेती है, वो क्यों नहीं ले पा रही? उनको पता है कि लोगों ने कहने के लिए आगे चोर हैं, अब ये फैसले ले रहे हैं, वो कहेंगे जी हमारी जो रही सही सियासत है उसको खत्म हो जाएगी। अच्छा, हम ये कहते हैं कि जी कोई एक पॉपुलर गवर्नमेंट आए वो फैसले ले। अगर टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट आके फैसले लेती है, अवाम को क्या लगेगा कौन फैसले ले रहा है? अवाम का गम और गुस्सा कौन एब्जॉर्ब करेगा? वो तो सारी बात फिर एस्टेब्लिशमेंट में जाएगी ना। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट को भी अपने ऊपर इस किस्म के फैसले लेने चाहिए। आपको ये अवाम से राब्ता करके अवाम की मुल्क हुकूमत को कहना चाहिए कि ये फैसले लें, ताकि अवाम को कल को वो अकाउंटेबल भी हों। सर आप भी इस बात से एग्री होंगे कि 3.5 साल की हुकूमत के अंदर भी जब स्ट्रक्चरल चेंजेस ऊपर से हो रही होती थी, अवाम उस वक्त भी खुश नहीं थी। महंगाई की शरह इसी तरह बढ़ रही थी, डॉलर 180 का था, वो अपवर्ड ट्रेजेक्टरी की तरफ ही जा रहा था। हमने बहुत सारी बातें कर रहे थे, लेकिन एक ही उम्मीद थी कि ये शायद बेहतर कर लेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हो सका। यानी अवाम के हाथ में कुछ नहीं हुआ और रोटी 15 रुपए की हुई, अब 25 रुपए की हो जाएगी। तो फर्क क्या बना सर? इस ट्रेजेक्टरी में आप कैसे देखते हैं? और मेरिटोक्रेसी का प्रॉब्लम क्या है सर? नहीं, बहुत फर्क पड़ा, मैं आपको बताता हूँ। लेकिन ये बात आपकी ठीक थी। मुश्किल फैसले तो कोई भी हुकूमत करेगी तो अवाम को जाहिर तकलीफ होगी, तो वो अनपॉपुलर डिसीजन होंगे। लेकिन वक्त ने साबित किया कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत गई तो लोगों ने ये फैसला किया कि वो हुकूमत बेहतर थी। जिनमें इंतखाबात में हमें वोट दिए और हमारे जाने के बाद जो इस मुल्क के साथ हो रहा है वो भी सबके सामने है। तो वक्त ने साबित किया, लेकिन वक्त के साथ धुन छट जाती है, चीजें क्लियर हो जाती हैं। तब इन्फ्लेशन फिर भी कंट्रोल थी, महंगाई थी। आज जो महंगाई है उसका तो नामो निशान नहीं था पहले। नहीं सर, आपको नहीं लगता तो लोग आज हमारे साथ खड़े हैं। सर आपको नहीं लगता जो उस जमाने में जो IMF ने इंस्ट्रक्शंस दी थी उसके अगेंस्ट जाकर लेवीज भी दी गई और उसके बाद सब्सिडीज भी दी गई जो कि नहीं देनी चाहिए थी, और कई ऐसे डिसीजन जो कि लेने पड़ गए, जो कि पॉलिटिकल यानी गेन के लिए लेने पड़े, जो नहीं लेने चाहिए था? आपको नहीं लगता कि कई डिसीजन गलत हुए? मैं ये बिल्कुल नहीं समझता। उसकी वजह देखें ये है कि एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट का ये काम है
टू क्रिएट द राइट बैलेंस। मैं तो आज भी आपसे कह रहा हूँ कि IMF को हमने भगाना नहीं है। हम कोई PDM की तरह नहीं है कि जब अपोजिशन में बैठे तो हम पाकिस्तान में नुकसान करें कि जी IMF हो। IMF के प्रोग्राम की पाकिस्तान को जरूरत है, उनसे बात करनी पड़ेगी, लेकिन जरूरत इस बात की है कि आप एक बैलेंस क्रिएट करें, IMF से बात करें, जहां हो सकता है वहां आवाम को रिलीफ दें। और हमने वो फिस्कल कुशन निकाल के ये फैसला किया था कि हम उस स्टेज के ऊपर पेट्रोल की कीमत कंट्रोल करेंगे। अब तो पेट्रोल की कीमत, तेल की कीमत नीचे आ चुकी हुई है। अच्छा, वेरी लास्ट क्वेश्चन टू यू जो है, देखें, वेरी लास्ट क्वेश्चन टू यू, PDM को भी सूट नहीं करता, पीपल्स पार्टी को भी सूट नहीं करता, बाकी जमातों को तो बिल्कुल सूट नहीं करता ये टेक्नोक्रेटिक सेटअप या मेरिटोक्रेसी की बेस के ऊपर, क्योंकि वहां पे तो मेरिट्स हम देख चुके हैं, 30 साल से कोई भी मेरिट था ही नहीं। सर, मुझे हैरानगी की बात ये हुई है कि PTI क्यों नहीं चाहती कि ये अब हुकूमत, क्या ये उसी यानी उसी सियासी निजाम जो उनका निजाम था उसी निजाम का हिस्सा बन चुकी है? सर नहीं, देखिए टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है। टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट की ना तो आइन में आपकी गुंजाइश है, तो आप क्या आइन को रीराइट करना चाहते हैं? आप मुझे आइन के अंदर दिखा दें किस आर्टिकल के तहत आप टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट लगाएंगे। ये गैर आईनी चीजें जो हैं, इन्हीं से पाकिस्तान सर उसी पार्लियामान के अंदर जो है वो आपने मेजर एडजस्टमेंट्स करने हैं ना सर। गैर आईनी टेक्नोक्रेटिक हुकूमत जो है वो मुश्किल फैसले नहीं ले सकेगी, ये बड़ी संगीन गलती होगी। इस वक्त पाकिस्तान को सियासी और मुआशी इस्तेहकाम की जरूरत है, हम मजीद अदम इस्तेहकाम न पैदा करें। सर, टेक्नोक्रेट के ऊपर मैं यही बात करूंगा, जैसे 5 मिनिस्ट्रीज तो खाली रजाक दाऊद साहब के पास थी, तो वो भी तो एक टेक्नोक्रेट थे, तो सॉर्ट ऑफ 72 के करीब तो आपकी मिनिस्ट्री थी, उसी तरीके से टेक्नोक्रेटिक सेटअप थे। फिर राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब क्यों नहीं आ सके? सर वो भी तो एक सॉर्ट ऑफ टेक्नोक्रेटिक। देखिए, नहीं, बड़ा फर्क है। अगर अवाम की मुंतखब शुदा हुकूमत है, वो अपना काम करने के लिए जिस मर्जी बंदे को एंगेज करे, उस पर हमें कोई हर्ज नहीं है, चाहे ये गवर्नमेंट भी एंगेज करे। इन्होंने कितने ज्यादा SAPM रखे हैं, हम तो ये नहीं कह रहे कि वो नहीं कर सकते, वो तो चले गवर्नमेंट का इस्तेहकाक है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ओवरऑल गवर्नमेंट जिसको अवाम ने मुंतखब ना किया हो, वो प्रिंसिपल आप बाहर नहीं लगा सकते कि क्योंकि जी एक मुंतखब हुकूमत में भी टेक्नोक्रेट लोग आते हैं तो हम पीछे से पूरी गवर्नमेंट ही टेक्नोक्रेट ले आए। वो पाकिस्तान के मसाइल का हल नहीं है, ना ही आज तक हुआ है, ना ही दुनिया में कहीं आपको ऐसी एग्जाम्पल मिलती है। तो सर आप इस सिचुएशन को माशी इमरजेंसी की सिचुएशन नहीं समझते? कभी आगे आती नहीं, मुझे ये बताइए सर, आप ये बताइए कि ये जो सिचुएशन करंट सिचुएशन है, इसको माशी इमरजेंसी की सिचुएशन आप तसव्वुर नहीं करते? नहीं, ये दो मुख्तलिफ बातें हैं, ये दो मुख्तलिफ बातें हैं। नहीं, अगर ये है सिचुएशन है, नहीं, मेरी बात सुन लो। माशी इमरजेंसी का मतलब ये नहीं है कि आप एक टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट ले आए। बात यह है कि क्या इस हुकूमत के पास कोई प्लान है, क्या ये हुकूमत मुश्किल फैसले करने की अहल है, क्या इन्होंने मुआशी रिवाइवल के लिए कोई प्लान अवाम के सामने रखा है? और अगर नहीं रखा तो फिर पाकिस्तान किधर जा रहा है? इसलिए हर गुजरते दिन के साथ सिचुएशन जो है और आपकी सूरत हाल जो है वो गंभीर से गंभीरतर होती जा रही है। तो इसका मसले को कोई हल तो निकालना है, मसले का कोई हल तो निकालना है। जमात है, इलेक्शन अक्टूबर में हम अक्टूबर में लड़ लेंगे, लेकिन आपके ख्याल में पाकिस्तान ऐसे चल सकता है और 10 महीने?